और अमन, अमन कहाँ चला गया? यस सर, यस सर। अमन, तो कोई नई बात तो बता, ऐसे तो कई दिन हो गए तूने बोला नहीं सर, जानते हो आपको पता है, ऐसा कुछ बोला नहीं तूने। अरे आजकल ऐसा कुछ नहीं है, नया नया। तुम्हारी मैम का मूड कैसे चल रहा है? ठीक चलता है, अब थोड़ा सब लोग जवाब देने लग गए ना, इसलिए। ईजान देता नहीं जवाब? तो ईजान का कुछ नक्की नहीं होता। आज सीएस क्लास में वीडियो चालू करके कुछ अतरंगी वेड़े कर रहा था। अब मैम ने वीडियो बोला था चालू करके वो टेबल दिखा रहा था, जमीन दिखा रहा था, रिमोट दिखा रहा था। बाद में ऐसे रिमोट ऐसे कैमरा के फ्रेम में लाता है, निकाल लेता है, आता है, हाँ, निकाल लेता है, ऊपर नीचे कर रहा था। ओह भाई, मुंह नहीं दिखाया, उतना बस है। उससे भी एक छोटा एक इजी क्वेश्चन कर लेता है, रुको पहले पहले। तो कंप्यूटर की क्लास में हरकतें कर रहा था ये? हाँ सर। हाँ जी। चिन्मय की क्लास में। चिन्मय की क्लास से होती है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्यूटर में चिन्मय फेवरेट स्टूडेंट होगा सर, ऐसा है ना? हाँ, मैं नहीं बोलता ज्यादा। तू नहीं बोलता? तो मैम पूछती है तभी बोलता हूँ, नहीं तो। मैम का फेवरेट स्टूडेंट तो ही होगा ना कंप्यूटर में तो। हाँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बेटा बहुत फर्क पड़ता है, मार्मी को पूछो, दिल पे लगती है इसके। सर वो मैंने तो पी लिया है। तूने क्या पी लिया बेटा? पीई लिया है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल पी लिया? अरे फिजिकल एजुकेशन लिया है सर। उसमें क्या करना था फिजिकल एजुकेशन में बेटा? पता नहीं, कुछ क्लास तो होती रहती है। फिजिकल ज्ञान। ये ट्राई मारो बेटा। टेंजेंट की स्लोप को एक्स इक्वल टू 0 पे क्या बोलेंगे? एफ डैश 0 बोलेंगे। हाँ, हाँ सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होगी ना? हाँ, यस। और तुमको तुमको ये तो डेफिनेशन पता ना, कि उस दिन मैंने बताया था कि एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। आरएचपी। और ये एफ डैश ए की एक डेफिनेशन तुमको ये भी पता है, ये तो बहुत अच्छे से पता होगी, ये तो रट गई होगी क्योंकि लिमिट में पड़ा है। फॉक्स माइनस फा अपॉन में क्या? एक्स माइनस ए। तुम क्या डेफिनेशन चलने वाले इंसान हो? तुमने क्या बोला? 0 पे निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। एफ ऑफ एक्स 0 को छोड़ के अलावा, 0 को छोड़ के क्या है एफ ऑफ एक्स? क्या है हमारे पास? साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है एग्जैक्ट एफ ऑफ 0 की? 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, है ना? हाँ, शायद तो तुम तो मुझे लगता है कि तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट स्ट्रोंग हो गई है ना? 1। ओहो, काफी लिमिट, तुमको लिमिट की कितनी प्रैक्टिस होगी ना, अब तो हर चैप्टर में लिमिट लिमिट दिखेगा। एफ डैश 0 1 आ गया, तो टेंजेंट की स्लोप कितनी आ गई है? 1 1 और वन। नॉर्मल की स्लोप माइनस अच्छा, नॉर्मल की स्लोप कितनी है? माइनस। नॉर्मल की स्लोप माइनस 1 आ गई। अब इक्वेशन, अच्छा ये तो आ गया नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ना। टेंजेंट। ओके। अब पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बताएगा कोई? एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू कितनी है? 0। इनडायरेक्टली वो ओरिजिन से पूछना चाह रहा है, ओरिजिन से। हाँ। अब तुम तो बोल रहे थे सर स्ट्रेट लाइन का इतने सारी रिवीजन नहीं हुआ, y माइनस वाई 1, ये कितनी गंदी कैलकुलेशन कर रहा हो ना। ये टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। यस सर। यस सर। और नॉर्मल की क्या जाएगी? y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगी। माइनस एक्स। हाँ सर। रिवीजन अब लिख लो। अब और मजेठिया, यस सर। हाँ तूने लंच में क्या खाया? आलू बैंगन की सब्जी। तो घर पे बैंगन बोलते हैं, रिंगना बोलते हैं? अब
पूछते नहीं है फिर ऐसा। नहीं घर पे क्या बोलते हैं, रिंगना? तू ऐसे पूछा मम्मी शू बने हो तो तुम्हें मम्मी ऐसे बोलते बैंगन या रिंगना? बैंगन। क्या बात करते हैं सही में? हाँ मतलब, हाँ। टाउनशिप में वो सब्जी की दुकान होती है या वो रेकड़ी वाला आता है ऐसे अंदर? सब्जी की दुकान होती है। तो रेकड़ी वाला नहीं आता उसके अंदर ऐसे ऐसे? नहीं, और वो उसको चलाते और चलाते महंगा थक जाए। पड़ जाता होगा। टाउनशिप में फिर पस्ती कैसे बेचते हैं? वो आते कलेक्ट करने। पस्ती वाला भी? हाँ फिर वो ऐसे तोल के देता है ऐसे केजी में कितना हुआ है कितने रुपए, क्या ऐसे हाँ ही? हाँ, आखिरी तोल बार के कब आया देता था? है। क्या बेटा? नहीं, पूछ रहा हूँ आखिरी बार कब आया था? वो थोड़ी याद होता है। सर हाँ बेटा। सर मेरे घर के बाहर बस्ती वाले मैथ्स में पीएचडी लेके बैठे हैं। तुम मेरे को क्योंकि कहना वो क्या चाहता है? नहीं नहीं, मैं सब बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे बहुत ऐसे कितने 10 मीटर दूर से देख के बता देते हैं कि उसका एग्जैक्ट वेट कितना है। तो मतलब इसमें इसमें तूने से मैथ्स बात तो कैसे हुई? उसमें तूने तूने से बात की थी? नहीं नहीं, वो ऐसे देख के बता देते हैं कितना वेट है, कितने मतलब। अच्छा समझ गया समझ गया। तो और सर वेट करने के बाद भी उसके आसपास ही निकलता है, ये ज्यादा सरप्राइजिंग बात। नहीं वो डेली उनका काम यही होता है ना। हाँ हाँ। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया वो ऐसे करके एक साइड करते हैं, वो तो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता क्या? वो हाथ में हाँ पकड़ के करते हैं। हाँ, उसमें तो चीटिंग कितनी करते होंगे ये लोग। बहुत। एक साइड थोड़ा दबा देते होंगे। सवाल नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही क्लास की, ठीक है इधर। सर मैं चीटिंग से उनका बेचारे का क्या फायदा होगा? हाँ ये बात वैसे भी भी ऐसे है। 10-20 रुपए आता है। लेकिन बेटा बस्ती में भी बहुत बड़ा फ्यूचर है, तू सोच। जामनगर में 50 बस्ती के ऊपर भी एक बस्ती वाला होगा ना, बड़ा वाला। और बस्ती में खुदा ना खास्ता कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उनको एंटिक वेंटिक। बस्ती का धंधा रिसर्च करनी पड़ेगी आज। किंशु को पता होगा। किंशु नहीं सर, किंशु लास्ट टाइम तो गर्म कब हुआ था? गर्म ऐसे तेरा खून खोल गया हो ऐसा? ऐसा ऐसा क्या? मतलब ऐसे घर पे या फिर किसी मतलब? कहीं भी तेरा खून ऐसे तेरे को लगा कि ये अभी आज तो मैं फोड़ दूंगा सब, कोई मेरे आगे। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे कभी हुआ है? हाँ वो पहले हुआ था, लेकिन मतलब इसी संडे को। पीटीएम संडे को रिजल्ट पे। ऑनलाइन? नहीं नहीं, पीटीएम के तो एक वीक हो गया ना। अच्छा पेपर के पेपर नहीं, पेपर तो थर्सडे को थी। संडे को क्यों खून खोल गया तेरा फिर? ऐसा रहने देना फिर कभी। बता बता। तो कार्टिंग पे नहीं जा पाया। हाँ। अच्छा साइकिलिंग पे नहीं जा पाया? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा पाया। क्यों, घर वालों ने मना कर दिया? हाँ। मार्मिक तेरे को कैसे पता है? सर वही काम है उसका। लिख लिया क्वेश्चन ये वाला? यस। हाँ सर। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आजकल अगला क्वेश्चन है वो जेई मेंस में आ रहे हैं ना इन दिनों। पहले तो एडवांस वालों की फितरत होती थी, अभी ये किसमें पूछने लग गए हैं साले? मीन्स अरे एक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है ना, वो ऐसे वो स्टाइल ठोका है। ये वाला मोड है ना। और ये वाला तुम्हारे भाई का पास क्या बेटा? हिंट। ठीक है। और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, GIF डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f of x एट x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक। कोई कुछ अपना आइडिया बताएगा, थॉट बताएगा कि उसके दिमाग में क्या आ रहा है? इससे पहले लिख लो सवाल, फिर सोच के बताना। तो दोनों पे 1 लिमिट निकालनी है। 1 पे ओके।
कोई जल्दबाजी में मत करना, मैंने बोला ना आजकल मेंस में आ रहे हैं तो पहले एडवांस में आते थे, इसका मतलब कि मेंस वालों को भी कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो ना। क्या क्या थॉट क्या आ रहा है, कुछ भी गलत थॉट भी चलेगा, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ, गलत चीजें भी। मतलब हम- इसका इसका ग्राफ बनाएंगे ना मोड वाले का, तो जो चोच होगी वो हाफ पे आएगी। वेरी गुड। मतलब तुमको लगता है ना ये मैथमेटिकल की बजाय ग्राफिकल अप्रोच थोड़ी इजी रहेगी इसकी क्वेश्चन की। हाँ सर। अच्छा, अब ग्राफ बनाने के लिए देखो, मैं जैसे मैं ग्राफ बनाने के जो मैं स्किल यूज करूंगा ना, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारे थोड़े दिनों में तुम्हारा वैसे पेन चलेगा। तो मुझे बताओ कि ये इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, इसका येलो का। तो मुझे तो बताओ ये और ये एक ही बात है या अलग अलग बात है, पहले ये बताओ। मोड के अंदर तो एक ही बात है। हाँ सर। मुझे बताओ ये कॉनकेव अप, चलो इसका ग्राफ बनाना क्योंकि थोड़ा इजी फील इजी है, इसका ग्राफ कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। उनके आप अच्छा, मुझे तो जीरो से लेकर कहां तक डिस्कस करना है, तक मतलब इसका ये डेफिनेशन कहां पे लगेगी बेटा। 0 से 1। 0 से 1 तक। 0 से 1 में मुझे किसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बना के दिखाना है बच्चों को क्लास में। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तुम वैसे तो खुद सोच को मैं मोड 4x² - 1 का ग्राफ तुमसे पूछता हूँ, तो तुमको तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ नजर आएगा, 0 पे कितना देगा इसका ग्राफ। अभी मोड की बात नहीं चल रही, सिर्फ इसका ग्राफ बना रहा हूं गोले का, और हाफ पे -1। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यस सर। 1 पे Yes, कितना sir. दे रहा है, 1 पे कितना दे रहा है वो, -3। लेकिन 1 पे ओपन है ना। हाँ सर। ये तो मैंने किसका ग्राफ बनाया, 4x², इसका मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, सोचो। और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। और तुमको लगता नहीं ऊपर जो हो जाएगा, और 0 पे कितना दे रहा था, -1 हो जाएगा। -1। तुमको लगता कि स्मूथ आएगा शार्प आएगा, ये कैसे फील आ रहा है सोचने से। चार। सोचो ना कि ऐसा मैं ऐसे स्मूथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक तरफ ये डिक्रीज का बिहेवियर, एक तरफ इंक्रीज का बिहेवियर है, तो इधर पक्का कैसा पॉइंट बनेगा, शार्प पॉइंट। ये तुम्हारे भाई ने पूरा रेड कलर वाला ग्राफ इसका बना दिया। मोड 1। अब देखो, जनरली मैंने बहुत सारे बच्चों को जिंट विंट में ग्राफ बनाते हुए फंसते हुए देखा है। ये जिंट क्वालिटी का जिंट है ना, देख रहे हो क्वालिटी का बिहेवियर, तो तुमको शायद तुमको क्वालिटी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रखी है मुझे लगता है, सोचा। क्वालिटी क्या x × x - 2 ये ना, और क्वालिटी में तुमको वेवी कर से तुमको उसका बिहेवियर तो पता ना, 0 प्लस माइनस ऐसा बनेगा। ये क्वालिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना। हाँ सर। अच्छा, मुझे तो बताओ कि अपने को तो ग्राफ क्वालिटी का कहां से कहां तक बनाना है, 1 से 2 उसका जिंट देना ना। अच्छा, तुमको पता है कि क्वालिटी के जहां रूट होता है वहां पे मिनिमम वैल्यू होकर 1 पे कितनी देगा, क्वालिटी -1 दे रहा है शायद, और 2 पे कितना दे रहा है, 0। मतलब 1 से 2 के बीच में ये वाला फैक्टर, ये वाला जो क्वालिटी को -1 से लेकर 0 तक जा रही है, हाँ उसका बॉक्स कैसी वैल्यू देगा, -1 देगा और 2 पे 0। 2 पे कैसे देगा 0, सोच पा रहे हो यहाँ यहाँ तक। अभी मैं तुमसे मैंने पूरा करने के बाद तुमसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जो आज क्वेश्चन किए ना वो सीसीडी की कॉपी के लिए हकदार होगा, ठीक है। तो वो पहले, अब यहाँ से शक्ल से दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ पे चोंच बन रही है, चोच पे। हाँ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, हाफ पे, हाँ। 1 पे, 1 2 और पे। 2। तो f of x is non differentiable at x is equal to half, 1 और 2। सोच पा रहे हो यहाँ तक। यस। अब मैं तो बस तुमसे ये जस्ट पूछना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा मुझे इसकी वैल्यू बता सकता है क्या, और वो मुझे चैट में डालना, f' 2 - 2 से कम के लिए डेरिवेटिव क्या होगा।
मैं तो बहुत टीच, और वो चैट में डालना। सर क्या 2 माइनस एफ डैश फंक्शन का डेरिवेटिव 2 माइनस पे क्या होगा? ओके वो सीसीडी कॉफी का विनर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुमको? जेई मेन में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया 2-3 बार अभी, बस वो क्वालिटी हर बार अलग दी होती है, मोड अलग दिया होता है। अमन का आया है, पीयूष का आया है, दोनों का गलत आया है। पीयूष जो जो तेरा है ना, तो लास्ट ईयर तक मेरा भी वही आता था, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मैंने पूछा एल एच डी 2 ना, 2 माइनस का मतलब एल एच डी पूछिए 2 पे। हाँ सर एक मिनट तुमको एक दिन मैंने लास्ट जस्ट पिछली क्लास में तुमको मिस कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि ये सोचना। वन वन कैसे आया? अरे कोई तो करो, मीन्स भी नहीं निकालना क्या तुमको? एक कोडिंग वाले भैया दिमाग लगाओ। सर क्वेश्चन क्या है? एल एच डी एट 2 कितना आएगा? 2 पे एल एच डी कितना है? आर एच डी तो नहीं होगा ना 2 पे, सोच पा रहे हो? हाँ सर। मैंने पूरा एल एच डी 2 पे कितना होगा? -1 वाले क्या सोच के आंसर बता रहे हैं, ये तो बताओ मुझे। सर क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो तो फंक्शन की वैल्यू है, डेरिवेटिव थोड़ी है। सर पर डेरिवेटिव भी वही होगा ना क्योंकि उसकी स्लोप वही है। स्लोप किसकी वही है? सर सब 2 के लेफ्ट साइड वाला एक पॉइंट मतलब जस्ट लेफ्ट पे। तुमको पता और 2 पे, तो 2 पे सर कैसे निकालते हैं? 2 को पकड़ते हैं, 2 के लेफ्ट पूछा ना सर ने, हम्म और सर उसका एक नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड पकड़ते हैं, ऐसा ही होता था ना? हाँ सर। यदि मैं सीकेंड को जस्ट 2 के पास लेता तो उसकी स्लोप कितनी चली जाएगी, कोई बता सकता है? नॉट ये डिफाइंड। ये वाले पॉइंट को उधर ले जाऊंगा, स्लोप कितनी चली जाएगी? नॉट इनफाइनाइट। इनफिनिट। तो आंसर कितना आ जाता? मैंने उसकी स्लोप निकाल दी, वो उल्टा हो गया। अगर 2 पे कंटिन्यूस होता ना तो फिर इसकी स्लोप 0 हो जाती, सोचो क्यों? क्योंकि तब तो एलएचडी और वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू एक ही आ जाती। हाँ, और यदि ये कहीं ना कांस्टेंट थी तो मैं पहले, पता है मैं इससे पहले लास्ट ईयर तक थोड़ा क्या करता था, 2, अब मैं क्या सोचता था इसका डेरिवेटिव कितना आया, सोचो एक बार। हाँ ये वही। इसका 2x माइनस। एफ ऑफ 2 माइनस फंक्शन कितना है? 1 ना, हाँ -1 है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। 0। ऐसा नहीं होगा ना ब्रो। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है इसलिए ऐसा वो अलग आएगा ना। आर एच डी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एल एच डी के बारे में मैंने हाँ ऑलरेडी तुमको डिफाइन कर दिया। एल एच हाँ डी नॉन फाइनाइट नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल। उसका कारण जरूर है डिसकंटिन्यूटी। यस सर। तुम्हारे घर क्यों ऐसा, तुम फंडामेंटल से क्यों नहीं चलते यार? मतलब तुम वहां पे पेपर में ना, तुम्हारे फ्रेंड और तुम्हारे में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन तो समझ में आया, मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट किया वो भी नहीं आया। क्वेश्चन समझ, दोबारा समझाऊंगा ये वाला।
नहीं नहीं सर सर। तुम बता दो। एक बार नोट करो इसको, फिर एक अच्छे से क्वेश्चन। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। वाओ, क्या ये सही बात है? सर इसमें नहीं, कुछ नहीं। हाँ बोल बोल बोल। नहीं वैसे ही टाइम पास था। हाँ टाइम पास ही बोल। अरे वो आपने एरो लगाया था ना, तो मतलब टेंड करती है, अगर इक्वल टू लगाया था तो ही फाइनाइट वैल्यू आती है, तो समझ जाना चाहिए था इनफिनिटी। ठीक है। शाम लास्ट के दिन तुमने इवनिंग नहीं देखी? इवनिंग कैसे दिखती है? थोड़े दिनों पहले संडे को अमित सर देखी। की, नहीं वो ट्यूशन के दिन भी वो अमित सर ने एक दिन टाइम दिया था रेनबो देख के आने का, तब। ऐसा? ओहो। दोस्तों लिख लिया? सर वो क्यूब रूट ऑफ 10x का इंटीग्रेशन बहुत गंदा है। हो गया तो फिर भी ठीक है, नहीं हुआ तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा। लिख लिया सब लोगों ने? सर अब एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा। हर्ष, इंटीग्रेशन अच्छा लगता है या नहीं लगता? मेरे साथ तो अच्छा लगना चाहिए। if function is differentiable for all value x belongs to R, find a and b. फंक्शन क्या बेटा? डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या करना चाहिए? सर पहले तो वो दोनों कंटिन्यूअस करवाना है, फिर दोनों की स्लोप इक्वल। स्लोप इक्वल। अच्छा ईजान, अभी आज मैं एक तुमको बहुत टीचरों का भी मिस कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तुम्हारे फ्रेंड के टीचर का तो पक्का मिस कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा तूने ईजान कंटिन्यूस कराने के लिए तू कहाँ पे इक्वल करेगा? -1 पे दोनों इक्वल। -1 पे LHL कितना आएगा? b माइनस ए। हाँ, और RHL कितना आएगा बेटा? b माइनस ए माइनस नहीं 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 -A। नहीं होगा। -1 नहीं, + 2b। -1 + 2b। ठीक है, यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई शायद तक? 1। माइनस 1 आ गई ना? हाँ आगे बताओ, दूसरा क्या स्टेप होना चाहिए ईजान? दोनों का डेरिवेटिव इक्वल। वो कौन सी थ्योरम है दोनों का डेरिवेटिव इक्वल करना? LHD इक्वल टू RHD वो ये LHD इज इक्वल टू RHD, तो उसमें क्या हो रहा है? तो कि दोनों का, जैसे मुझे मुझे -1 पे डेरिवेटिव निकालना है ना, हाँ तो -1 पे LHD RHD का मतलब क्या था ये कि जैसे तूने फॉर एग्जांपल तूने इसको मैं तेरे को मिस कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना। मैं बहुत सारे उसमें तो बचे ए ही बचेगा। नहीं, f' कितना है? a आया, इसमें हाँ। कितना आया? 3ax² प्लस कितना आया? 1। 1 ठीक है, ये किस मतलब ये जो तूने जो मेरे को ये बोला, तू तो ये निकाल रहा है ना, तुम तो इसके अंदर -1 से लेफ्ट में तो ये डेरिवेटिव डाल रहा है। ये LHD होता है? हाँ ये LHD होता है क्या?
इसको LHD बोलते हैं क्या? कोई बच्चा बताएगा मुझे? एफ डैश देखो तुमने क्या किया, ईजान ने क्या बोला, डेरिवेटिव कर दो। मैं डेरिवेटिव थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, रुको मैं तुमको आज एक मतलब ऐसे पहले सेपरेट लिमिट पे डेरिवेटिव निकाले उसके बाद वैल्यू डाले। नहीं मैं भी ये तूने डेरिवेटिव किया, f' ये है ना, सबको समझ में आ रहा है मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ? हाँ हाँ सर हाँ 3x² + x का डेरिवेटिव 1। +1 अब मुझे बताओ, अब यदि ईजान बोला कि तूने बोला कि इसमें LHD क्या आया, LHD का मतलब तुमने यही ना, इसके अंदर -1 लिमिट रख दी, हाँ तो यही हो ना, -1 से हल्का सा कम, ये तुम्हारे नजरों में ये LHD है, यही बोल रहे हो तुम? ये नहीं क्या बता रहे हो? और ऐसे कुछ गड़बड़ होगी। नहीं ये तो LHD डेफिनेशन वाला से नहीं जाना चाहिए। नहीं, LHD और RHD तो मैंने तो तुमको ये लिखाया था। LHD में LHD तो क्या होती थी, लिमिट जो भी, RHD एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता था ना हाँ क्या? LHD लिमिटिंग वैल्यू होती थी क्या? और नहीं LHD एग्जैक्ट वैल्यू है, वो अंदर ए है ना, वो लिमिटिंग वैल्यू है। नहीं मैंने बोला ना x = 1 पे डेरिवेटिव बताओ, तुमने तो मेरे को क्या बोल दिया, तो तुम अब तू कि x = 1 पे डेरिवेटिव, तो फिर इस डेफिनेशन से आ जाना चाहिए ना, -1 पे, सॉरी। सर पता नहीं अब तो। देखो बेटा क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, जो तुम ये करते हो ना डेरिवेटिव रखना, कि -1 से रखना और 1 से रखना, तुम देखो ये ना बहुत, मैं तुमको बता रहा हूँ, ये पता नहीं, मैंने कम से कम इस पे ना, कम से कम बेटा 1 हफ्ता बर्बाद किया होगा इस सोच में। ये कुछ LHD एग्जैक्ट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। हाँ ये लिखा है ना कि LHD = RHD = f', ये डिफरेंशिएबल की कंडीशन लिखाई है मैंने, हाँ ठीक है। अब यदि कोई बच्चा मुझे ऐसा बोलता है कि डेरिवेटिव करके, ये कोई थ्योरम नहीं है, कौन सी थ्योरम बोलती है कि आप, मुझे तो -1 पे डेरिवेटिव चाहिए, -1 पे डेरिवेटिव एग्जैक्ट यही आएगा ना, हाँ क्योंकि -1 में फंक्शन यही है ना, हाँ तो फिर मैं उसको 1 के इक्वल क्यों कर रहा हूँ? देखो ऐसा हो रहा है, क्या मुझे बताओ कि ये फंक्शन, ये जो तुमने कर रहे हो ना, ये तो कुछ ना तो ये तुमने कर रही है ना तो LHD है, ना ही ये वाली बेटा वैल्यू, ये क्या है? RHD। तो तुम तो बोलोगे सर ये तो फिर कैसे करेंगे सवाल को? देखो बेटा, ये सवाल तुमसे इस क्वेश्चन में आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये पता कब कर सकते हो, यदि f' कंटिन्यूस हुआ। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बात सुनना, इफ f' इज कंटिन्यूस, देन यदि f' कंटिन्यूस है, सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देन f' -1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? ये हरकत तब कर सकते हो, सोच रहे हो? हाँ अरे समझ में आया मैंने क्या लिखा? यस यस ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। यदि ये जो आप रख रहे हो ना, जो ईजान रखना चाह रहा है, f' -1 निकालना चाह रहा था ना वो, तो हाँ वो शक कहाँ था? उसने क्या किया, ये तभी ईजान कर सकता था यदि f' क्या हो, और 99.99% सवालों में वो कंटिन्यूस ही मिलेगा तुमको, मेंस के सवालों में तो। लेकिन एडवांस के सवालों में ये जरूर, अच्छा f' कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, इसके बारे में तुम्हें सर कहीं पहले बता चुके हैं, लास्ट क्लास में, सोचो कहीं लिखवाया होगा, जहां पे फंक्शन ऑक्सिलेटरी हो, बहुत बार ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा हो, बहुत बार मतलब जहां फंक्शन फास्ट चेंज हो रहा होगा ना, पक्का उसका f' क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। मुझे लगता है ये लीनियर, इसका f' कोई फास्ट चेंज नहीं होगा, सोचो, मुझे नहीं लगता। हाँ सर नहीं इसका भी क्यूबिक है, इसका इतना फास्ट नहीं चेंज होगा। ऑक्सिलेटरी का ही क्या होगा, बार बार क्या होगा, बहुत फास्ट चेंज होगा, सोच पा रहे हो? यस सर यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी पता है कि f' कंटिन्यूस है, इसलिए तुम ये हरकतें करोगे, सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर यस सर इसके बाद ना तुमको यहाँ पे ना टीचरों को लिखाना चाहिए, बाय कंटिन्यूटी ऑफ f'। देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका f' तो कंटिन्यूस होगा ही होगा ना, सोच पा रहे हो? हाँ तो उस केस में तुम क्या करोगे,
अब रखो x का -1 रखो तो लेफ्ट LH, अब ये LHD नहीं है, ये f डैश x की लेफ्ट लिमिट है, और ये कैसी लिमिट है f डैश x की? अब -1 इधर रख दो तो कितना आंसर आया? 1/4 कितना आ रहा है? a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4 नहीं 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 माइनस हाफ और b की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 ये जो चीज ये तुमने LHD RHD नहीं किया, मैं फिर चिल्ला रहा हूँ, ये जो तुमने वैल्यू रखी है क्या क्या है? कंटिन्यूटी क्यों रखी है? क्योंकि f डैश x कंटिन्यूअस होगा। f डैश x कंटिन्यूअस क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन इतना फास्ट चेंज नहीं हो रहा। ये ना तो LH मैं पूछूं कि 1 का LHD क्या होगा, तुम क्या फिर ये बता क्या होगे, a बता क्या होगे, और RHD कितना हुआ? अभी सोचो ना, RHD तुम्हारी नजरों में 3a + 1 होगा, तो ये LHD RHD क्या होगा? और LHD RHD दो इस केस में तो इक्वल आ गए, क्योंकि फंक्शन क्या था, सोच पा रहे हैं? उसका F dash X कंटिन्यूअस था। f डैश x कंटिन्यूअस, ये तुमने क्या किया, जो LHD एक a हाफ -हाफ रखने पे ये भी -हाफ दिया, और ये भी क्या देगा, माइनस इसके लेफ्ट, और लेकिन LHD एग्जैक्ट पूछता तो फिर ये f डैश -1 यही होता ना। हाँ अच्छा, अब तुमने बोला कि सर यदि बहुत फास्ट चेंज हो रहा है तो आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करोगे? बेटा देखो, ये अप्रोच मतलब मुझे तो हर किताब में ये अप्रोच दिखती है, मतलब हर टीचर ये अप्रोच कराता है, लेकिन मुझे क्या लगता है यदि अपनी लिमिट स्ट्रोंग है, कंटिन्यूटी स्ट्रोंग है, तो ये वाले जेई एडवांस में तो अपन को ये कम से कम प्रेफर, हाँ लेकिन टाइम तुमको लगता है कि वो कंटिन्यूस मतलब वो बहुत फास्ट चेंज नहीं हो रहा, तो नो डाउट इस अप्रोच से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं इस अप्रोच को जनरली मतलब लाइकिंग नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये कई तुम्हारे जो फ्रेंड है ना, वो पता है क्या बोलेगा, इसी स्टेप को क्या बोलेगा वो, LHD, और इसको क्या बोलेगा वो? अरे LHD तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना भाई। LHD इज इक्वल टू क्या होता है, f डैश a। f डैश a तो f डैश a को LHD बोलते हैं, तो यदि मुझे LHD -1 पे निकाले तो f डैश -1 को क्या बोल दूंगा मैं? लेकिन मैं ये इसको थोड़ी LHD बोलूंगा कि इसमें भी एक कम करके रखो, सोच पा रहे हो? ये LHD नहीं हो ना, ये LHD नहीं, LHD तो ये वाला होगा। क्लियर? अब मैं लेकिन तुमको कौन सी अप्रोच से बताऊं अभी? स्टैंडर्ड अप्रोच। हाँ, अब देखो वो अप्रोच मुझे लगता है तुमको आनी चाहिए, क्योंकि अभी तुमको मेंस अच्छी रैंक से निकालने तो वो तुमको करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या मेंस, मैंने बोला ना मेंस में वो ऊपर वाला सवाल आ रहा है बॉक्स वाला, जनरली वो बॉक्स का पूछते थे, और ये वाला सवाल भी कहीं ना कहीं तुमको अभी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। और जो बच्चों को बहुत टफ लग रहा है कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, अरे भाई एक बार कंटिन्यूटी रख दो, एक बार डेरिवेटिव करके इक्वल कर दो, एटलीस्ट बिट्स पिलाने का एक सवाल सही हो जाएगा, ठीक है ना? अब अमन बोलते हैं कि सर कैसे डेफिनेशन, तुम फंडामेंटल चलो, तुमको तुम्हारे सर ने LHD का फॉर्मूला क्या लिखाया था, याद आ रहा है? पहले मैं लिख दूं एक बार, ए पॉइंट पे क्या निकाला था तुम्हारे सर ने, ये लिखाया था कुछ? हाँ सर का यही था, मुझे लगता यही था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ सर यस सर। मुझे LHD किस पॉइंट में शक हो रहा है, किस पॉइंट में शक हो रहा है? ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, -1 थी, माइनस और ये हरकतें करना सीख जाओ। इसी यहाँ तक डन? यस सर मुझे कॉपी कर ले तो एक बार फंक्शन कॉपी कर लेना ना, ax + b था, x < -1 की इक्वलिटी होल्ड था क्या? और ये वाला क्या था, ax³ x + 2b। f of -1 से छोटे पे अब कौन सा आएगा? ax प्लस f of -1 की वैल्यू भी तुमने नोटिस कर ली थी, कितनी आई होगी? वही आएगी, -a + b आएगी। हाँ अब तो तुमको एक्चुअली मैं तुम्हारी लिमिट स्ट्रॉन्ग कराने, देखो इससे इस सवाल से करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करने में तुम्हारी ऑटोमेटिकली क्या स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, लिमिट। तुमको ऊपर बताओ, ऊपर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, क्योंकि नीचे h है। सर वो f of -1 -h किया तो हाँ वही क्या प्लस b एक और आएगा ऐसा। अच्छा एक + b इधर आ जाएगा ना, ये इधर डाल दो, हाँ सर ठीक है, थोड़ा ब्लैक कलर में लिखा हुआ, ठीक।
यस सर। तुमको लगता है बी से बी तो कट गया, सोच पा रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ, तुमको तो नीचे एच है तो ऊपर एच वाला लिमिट का आंसर दे जाएगा, और एच के अलावा जो भी कांस्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। हाँ सर। हाँ क्यों जीरो होना चाहिए? यदि वो बच गया तो भाई कांस्टेंट और नीचे एच, और ये तो एच का कोएफिशिएंट है, ये तो फाइनाइट आंसर दे जाएगा, हाँ ये इनफाइनाइट आंसर दे जाएगा। हाँ वो भी 0 हो रहा है। लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल चाहिए ना अपने को। हाँ सर। इसमें कांस्टेंट है ही नहीं। कांस्टेंट इसमें वो ए और ए ए भी कट जाएगा। ए भी कट रह गया, हाँ सर। हाँ माइनस तो- एच बचेगा तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? एच का कोएफिशिएंट आ जाएगा। हाँ हाँ। सर। तो प्लस लिमिट का इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस, ए और नीचे भी -1 है ना, माइनस एच अपन माइनस एच। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे सोच लें। ए एलएचडी क्लियर? यस सर। अब आरएचडी तो तुम बोलो सर कितनी गंदी कैलकुलेशन आप करो। और आरएचडी में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो एफ ऑफ 1 प्लस एच आएगा, ए प्लस एच होता है ना, 1 प्लस एच, हाँ माइनस नहीं, -1 प्लस एच ना, हाँ सर। हाँ सर। माइनस ए तो -1 प्लस एच, तो ए -1 प्लस एच का क्यूब, एच एफ ऑफ 2b, एफ ऑफ -1 एग्जैक्ट कितना आ रहा है? ए माइनस बी अपॉन में कितना आ रहा है? एच आ रहा है। सोचा कैसे लिखा? एक और 1 भी आएगा माइनस, कौन सा बनाएगा? बोलो बोलो। वो जो x और क्यूब प्लस 2 भी आएगा। क्या 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 वो क्या? x क्यूब प्लस, अच्छा हाँ सही है वो ऊपर वाला x इक्वल टू, मेरा मैथ्स बिगाड़ोगे। नहीं सही है। ये क्या लिखा मैंने? एफ ऑफ -1 तो एग्जैक्ट यही आएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। देखो थोड़ा फील करो तो यही मैंने क्या करा आरएचडी में, ये -1 पे तो यही एग्जैक्ट यही ना, इसको पकड़ेंगे ना उसको। यस सर। अब मुझे बताओ ऊपर एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का, पहले कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट ढूंढ दो। 2 भी दिख रहे तो -1 2 तो, है। 2b माइनस b है। और तुमको लगता है माइनस इधर से को माइनस ए आएगा, कट जाएगा। हाँ ये कट गया। तो 2b -1 = 0 बन जाएगा आंसर। सोच पा रहे हो? हाँ ये कौन एग्जैक्ट कांस्टेंट का कोएफिशिएंट है ना, ये सही लिखा है ना तुम्हारे भाई ने? सर 2b -1 नहीं, b माइनस B minus कट जाएगा, बी भी कट जाएगा b ब्रैकेट का। -1, अच्छा ये तो b -1 = 0 होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 1। और ऊपर आंसर कौन देगा इसमें? आरएचडी का आंसर h का कोएफिशिएंट देगा। हाँ हाँ सर। h का कोएफिशिएंट कितना आएगा? इधर से सोचो कितना आएगा? 3a² -3 तो 3a आ जाएगा, 3a आएगा भाई। -1 का स्क्वायर 1 × h, 3h हाँ × हाँ 3a² भी 3a, और h का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है? और h इज इक्वल टू a हो जाएगा h। ये आरएचडी आया, और ये किसके हाँ। इक्वल? ठीक है, हाँ तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हाफ। Right. सही लिखा है, को गलती तो नहीं की मैंने? माइनस हाफ। माइनस -2 ले लेता हूँ। डन। यस सर। सर ये स्टेप करने से फायदा क्या होगा? एक तो तुमको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बार एलएचडीआर की याद हो जाएगी, लिमिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और तुम्हारी गलत और एडवांस में तो मेंस में तो पक्का तुम वो वाले अप्रोच करना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लेकिन थोड़ा बच के रहना, मिस कॉन्सेप्ट ये एफ डैश कंटिन्यूस है ना, तो फिर तो एफ डैश 1 पे -1 पे कंफ्यूजन हो रहा था, एफ डैश -1 के नेबर में चले जाओ, राइट में चले जाओ, वो तीनों वैल्यू क्या देंगे? सेम देंगे भाई। इस पे अपने को डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे शक हो रहा था? -1 पे। तो अब लेकिन आपको पता है कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा, इसलिए अपने क्या किया? एफ डैश एक्स का लेफ्ट और राइट भी क्या होगा? एफ डैश -1 के इक्वल ही होगा ना, इसलिए ये हरकत है कि यहाँ पे पार्मिक इन शॉर्ट समझाऊं क्या हो रहा है क्वेश्चन में? यस सर। देख कंटिन्यूटी के लिए तो तुमको बोर्ड में बता रखा है कि -1 डायरेक्ट मुक दो, तो ये कंडीशन आ जाएगी। हाँ सर। लेकिन उसने बोला डिफरेंशिएबल भी है, तो डेरिवेटिव करके -1 मुक दो, बस सिंपल लॉजिक। मेंस में तो इससे सवाल हो
जाएगा। जाएंगे। लेकिन अगला सब नोट करो, दोनों तरीका नोट करना है। और अमन, यस सर। जामनगर में मानसून कब आ रहा है बेटा? तो अब थोड़ा टाइम लगेगा उसको। कहाँ तक पहुंचा वो? बीच बीच में तो ऐसा था कि राजकोट और उस सब साइड बारिश भी थी, पर अब वापस रुक गई। सर हाँ बेटा। सर वो मेन क्वेश्चन में वो -x है या +x? कहाँ पे? सर ये मेन क्वेश्चन में बीच में 2b के पहले। x x। सर तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसे 3x² -1 आएगा ना कि +1? x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा क्या? पहले अरे हाँ, डेरिवेटिव मैंने x बाद, को -1 रखा। अरे हाँ, बाद में पॉइंट रखेगा ना बेटा। ओके। सर ये पेज हो गया नोट। सबका हो गया? यस सर। बेटा बारिश ड्यू टू हैवी रेन नो क्लास टुडे कब लिखे हैं अपन? सर 20 दिन बाद। सर आपको पता है केमिस्ट्री में सिखाया हमें आर्टिफिशियल रेन करवाना। हाँ कहीं किसी एक चैप्टर में तो आता है। सरफेस केमिस्ट्री में वो Surface AgA chemistry सैंड में। लेके क्लाउड में प्लेन से डाल देने का, तो बारिश आ जाएगी, तो फिर आप डाल सकते हो ऐसा। वाह। हम्म। 200 लिख लिया। यस सर। यस। केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री के अलावा कौन चल रहा है? मेटलर्जी वो भी परसों खत्म हो जाएगा। वही परसों खत्म। परसों खत्म हो गया। अभी सोनू सर आज कौन सा करा रहे हैं? आज क्या करा है सर ने? आज तो वो ही पढ़ाया एलर्जी। उसकी शीट में क्या डिस्कशन होता है? सर। ऐसा अभी है ना, ये अगले इस संडे मंडे और ट्यूसडे को चांस है रेन के रात को। क्या बात कर दी? सर और मंडे और ट्यूसडे को तो 60% है। यार ये ऐसा हो तो मजा आ जाए जिंदगी में। मैथ्स पढ़ने के बाद केमिस्ट्री तो एकदम इजी लगता है। मतलब तू कहना चाहता है मैथ्स टफ है या? टफ नहीं, मतलब ऐसे केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता है। हाँ ये नहीं, ऑर्गेनिक में मुझे लगता है थोड़ा सोचना नहीं होता क्या? ऑर्गेनिक ये अभी मेटलर्जी और वही। ये चैप्टर्स तो मतलब ऑर्गेनिक तो कोसों दूर है। ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक में इतना टफ नहीं होता जितना मैथ्स और फिजिक्स में होता है ना? हाँ सर। सर वही, लेकिन उसमें सारे एजेंट होते हैं हमारे से। लेकिन बस ये है कि थोड़ा मैथ्स में क्या है ना, तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा इच्छा होगी अंदर से पेन चलाने की। केमिस्ट्री में क्या है ना, छोड़ दो। छोड़ दोगे। सर वो थोड़ा बाकी था। अगले जन्म तक क्लियर हो गया क्या? नहीं सर, 1 मिनट। और क्षितिज सर तो अपने इंस्टाग्राम एक्टिविटी 10 मिनट की है 15 मिनट की? इसी है अभी तो। टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में तो। सर वो कल थोड़ा ज्यादा हो गया था, 22 या 23 मिनट जितना हो गया। बाकी दिन पूरा दिन करता है, पढ़ाई करता है ना? सर
आजकल के तुम लोग ना जब तक अपने को एडजस्ट नहीं करोगे ना, अपनी लिमिट नहीं जानोगे, तब तक तो हार्डवर्क करो। कुछ बच्चे माइंड से होता अरे 8 हो बजे गया। क्लास थी, अब हमसे पढ़ाई तो टफ दिया जाए, इजी दिया जाए। पंकज मंगला, चलो एक माहौल बनाते हैं। ये ऋषिराज कौन है? बेटा 11 में कब से उसको पता नहीं चला, क्लास खत्म हो गई है, समझ में आ रहा है? क्या? ओ भाई। वो 12 का पढ़ रहा बेटा, आजकल का कुछ पता नहीं चलता ना बच्चा। फीस मांग लेना 12th। क्वेश्चन क्लियर है, पहले पढ़ो क्या करना चाहिए। कैसे अप्रोच कैसे करना चाहिए ग्राफ? चलो ये अच्छा दिमाग बोला। ये 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स और ग्रेटर देन 2। ऐसे मैं 6 इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करूंगा क्या? पागल नहीं हो जाऊंगा? पहले इन ये दोनों ऐसे 3 ग्राफ बनेंगे, उसमें जहाँ पे वैसे शार्प पॉइंट आते होंगे वहां पे। देखो, यदि वो पीयूष ने सही बोला, लेकिन वो गधों वाला है, वो तुम्हारा फ्रेंड कर सकता है। तुम्हारा फ्रेंड क्या करेगा, इसमें ग्रेटर लगाएगा। अरे 6 हर बार इसको 2 के ग्रेटर करेंगे, फिर इसको 2 के ग्रेटर करेंगे, 6 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी ना पीयूष? हाँ सर। अब पीयूष बोला कि सर मुझे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ तो मुझे आता है। मैंने बोला कैसा होता है? बोला सर आप मुझे अभी बच्चा समझ रखा है क्या? पीयूष ये सही बनाया तुम्हारे भाई ने ग्राफ बेटा? हाँ सर। उसके बाद 1 हाँ प्लस सर, तो हो गया। हाँ हो गया ना? हाँ, एक 2 और एक वैसे वो ट्रेपेजियम जैसा बन जाएगा, 1 माइनस एक्स दो का ग्राफ पॉइंट वाला। पीयूष बोला कि ये वाला बनता है ऐसे ना? हाँ मुझे लगता है कि मुझे आजकल तुम्हारा भी सही दिमाग चलने लगा आजकल, तो तुमको तो पार्टी मिलनी चाहिए। ग्राफ है ऊपर से और दूसरा कितना? ऑलवेज क्या कांस्टेंट। 2 होगा। इसको अलग कलर से बनाता हूँ, तो ये ब्लू कलर से। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा? ये वाला पॉइंट दोनों कहाँ पे बढ़ेंगे? 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 ही होगा क्या? हाँ सर, -1 और 1 पे ही भिड़ेंगे। ओहो उसके ऊपर ही डायरेक्ट। मेरा ड्राइंग बेकार है, अभी क्या करूं? अरे मेरे साथ लोचा थोड़ा हो जोड़ गया। दो ऐसे, जबरदस्ती वो जोड़ वैसे दो। टेढ़ा लेके आता। वो लाइन थोड़ी ऊपर खींच दो, आपने 2 लिखा नहीं है ना ब्लू वाले। So, एक बार उसको टेढ़ा करो, एक बार उसको टेढ़ा करो, छोटा छोटा। दोनों एक साथ करना है मन। अरे अरे सर चलेगा, हम समझ गए। नहीं नहीं, तुम्हारा भाई एग्जैक्ट ग्राफ बनाएगा ना, वो थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाए ताकि सॉल्यूशन मेरे सर को। वो स्लोप वैसे बहुत कम टेढ़ी है। तुम्हारे फ्रेंड का स्कूल का टीचर अच्छा बनाए तो तुमको अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें जलेगी नहीं क्या? ये अभी रुको, ये पॉइंट को मिलाना है मुझे, और किस पॉइंट को मिलाना है? इस पॉइंट को। ये कौन सा है? y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू 2। ठीक है। अब तुमको लगता नहीं इन तीनों में मैक्सिमम कौन है? ये वाला दिख रहा है मैक्सिमम। उसके बाद इन तीनों में ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसको ब्लैक वाला मैक्सिमम। तो ये वाला बकेट जैसा बन गया, बकेट पानी डाल सकते हैं इसमें। यस सर। हाँ तो अभी चोंच कहाँ पे बनेगी? -1 तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे बेटा? -1 -1 और 1।
सर 1 क्या बेटा ईजान? ओके ईजान क्या है? और इस पे एलएचडी भी कोई बता सकता कि -1 आएगी, सोचो क्यों? डिक्रीजिंग लाइन है ना, हाँ तो इसका अब क्योंकि एस कंटीन्यूअस है इसलिए तुम डेरिवेटिव कर देखा इस लाइन का। -1 आरएचडी कितनी आएगी इस लाइन पे? प्लस 0 0 1 है ना, हाँ 1 पे एलएचडी कितना आ जाएगा? 0 0 0 और फिर और 1 आरएचडी और फिर RHD 1 अब तुमको मैंने ये भी थोड़ी लिखा रखी है, यदि एलएचडी और आरएचडी फाइनाइट हो वो पक्का ग्राफ कंटीन्यूअस बनता है। पॉइंट नंबर 2 याद है, और शार्प पॉइंट बनता है। यदि नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के केस में आप एक ही कमेंट कर सकते हो, क्या वो भी कि एलएचडी और आरएचडी फाइनाइट हो तो पक्का फंक्शन क्या होगा? डिस्कंटिन्यूअस। पॉइंट नंबर 2 सॉरी कंटी अब ये भी नहीं पता किसका पॉइंट नंबर 2 पढ़ना कहीं हमको तो, और लिखा है ना डिफरेंशिएबल फंक्शन इंप्लीकेशन कंटीन्यूअस, ऐसा नॉन डिफरेंशिएबल डज नॉट इंप्लाई डिसकंटीन्यूअस वाला। उसमें सेकंड के ए पॉइंट लिखा था कोई। If function is not differentiable and LHD and RHD are finite and different, then f of x is always continuous. इसमें क्या है? सर हाँ सर अगर एक फंक्शन हो उसमें पॉइंट है पर उसका एलएचडी और आरएचडी ऐसे सेम आ सकता है? एलएचडी और आरएचडी, हाँ सर मुझे एक दिमाग में आया एक डायग्राम। हाँ बोल बोल। सर कैसे बहुत ऐसे सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल 2 साइड में हो ऐसे, ऐसे हाँ एकदम सेमी सर्कल एकदम वो होता है, तो वो दोनों के बीच का पॉइंट है ये? वो पॉइंट, हाँ उधर एक शार्प पॉइंट है पर फिर उधर ऐसे स्लोप दोनों की 90 डिग्री बनेगी। इधर तू बोले इधर ये हाँ, दोनों के बीच में एक टेंजेंट बनाएंगे। लेकिन वो एक टेंजेंट मुझे तो इंक्रीजिंग दिख रही है, डिक्रीजिंग दिख रही है ऐसा है। सर पर वो दोनों 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर। हाँ सर एक दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट। अरे भाई तू ये वाला पॉइंट पकड़ चिन्मय, तू बहुत जल्दी इधर इसको पकड़, इन दोनों को मिला, ये इन दोनों सीकेंड को मिला तो टेंजेंट कैसी आ रही है? हाँ हाँ वो नीचे हाँ सर वो एलएचडी आरएचडी की टेंजेंट अलग होगी। साइन ऑपोजिट होगी। अपने को तो प्लस एफ डैश ए का डेफिनेशन क्या लिखा है था? इक्वल टू एलएचडी इक्वल टू आरएचडी। अच्छा सवाल पता कोई कब पूछता, यदि वो बोले सिर्फ यही फंक्शन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, अब बताओ आप। तो उसमें एलएचडी आरएचडी है ही नहीं, उसमें सिर्फ वही पॉइंट ही है। अब क्या डिफरेंशिएबल होगा? 2-3 पॉइंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब वो उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। LHD ये लो ये सवाल पूछो, देखो ये तो तुमको समझ में आता है, ये फंक्शन किस पे हाँ। डिफाइन ओनली 4 पे, 4 से बड़ा रखोगे तो एक डिफाइन नहीं होगा, सोच पा रहे हो? हाँ तो ये फंक्शन, इसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं ना। हाँ क्या तुमको लगता है कि इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में? नहीं सर। ये डिफरेंशिएबल होगा, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। देखो हाँ लिमिट में क्या होता है ना, लिमिट में हमें दोनों नेबरहुड चाहिए होते हैं, सोच पा रहे हो? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैंने ये भी लिखा है ना अल्फा कॉमा ऐसे, तो बीटा पे क्या देखते थे, जो होता वही तो देखते थे ना। बीटा पे क्या आरएचडी देखते थे क्या बीटा पॉइंट पे? वो थ्योरी नहीं नहीं तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो होगा उस पर कमेंट करेंगे। लिमिट के लिए दोनों नेबरहुड होने क्या होना चाहिए? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, पर ये है इसमें LHD RHD की नहीं, सिर्फ वो फंक्शन की वैल्यू है और वो उसके इक्वल ही आती है। हाँ मतलब वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डोमेन के अंदर चेक कीजिए, डोमेन के अंदर लेफ्ट और राइट है ही नहीं तो अपन क्या करेंगे, सोच पा रहे हो? यस सर। मतलब ये कंटिन्यूस भी है, ये डिफरेंशिएबल भी है। इसके डोमेन के अंदर तो कंटिन्यूस है ना। हाँ मतलब डोमेन में तो एक ही पॉइंट है। डोमेन में सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट में तो कंटिन्यूस है ना ये। हाँ और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है, 0 आएगा। हाँ स्लोप कैसी आएगी? 0 अरे पर वो पॉइंट पे तो
अरे पॉइंट है तो लाइन, तो पॉइंट हाँ वो पॉइंट पे कैसे टेंजेंट नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, पॉइंट पे स्लोप मतलब ठीक है, आंसर तो आ जाएगा पर स्लोप। एक पॉइंट पे टेंजेंट का बस वो एक लाइन का एक छोटा सा वो पॉइंट, वो स्लोप पर वो कितना हो जाएगा, 3 है तो उसका स्लोप डेरिवेटिव करके कितना आ जाएगा बेटा? 0। 0 0 बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, इसका एक बार डेरिवेटिव कर, उसमें 4 डाल देना, क्या मिलता है चेक करना। 0 0 मिलेगा कंफर्म? तुमको लगता नहीं अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं आ जाएगी क्या? एक बार चेक करो, f'4 निकालो। हाँ क्या जाएगा determined है डिनोमिनेटर कि में? कोई भी लाइन जो इससे पास होती है वो उसकी टेंजेंट बन सकती है। हाँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा डोमेन में दायरे में रखनी है, लेकिन लिमिट्स में क्या होगा, आपको दोनों लेफ्ट से भी अप्रोच और राइट से भी दोनों से क्या होना चाहिए, सेम तरफ से अप्रोच होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन अब तुम्हारे को जो क्वेश्चन दिया ना, तुम्हारे पसीने छुड़ा देगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है। कईयों को तो पक्का, और ये प्योरली क्वेश्चन कॉमन सेंस का होगा। जिसको भी अपने अपनी बुद्धि का वो दिखाना ना, जोश, ये लो। और ये डेफिनेशन कब लगती है, जब 0 से पाई के बीच में हो। जी ऑफ एक्स में अगली डेफिनेशन क्या लगती है, जब ये डेफिनेशन क्या कौन सी लगती है, जब ओपन ब्रैकेट पाई से लेकर कहां तक, क्लोज ब्रैकेट 2 पाई। और सच दैट, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देख के? नहीं हाँ प्योरली बुद्धि का क्वेश्चन है। डिस्कस continuity and differentiability of g of x in 0 से 3 पाई। और लम्हे तू कहीं मत जा, लग रहा है इसी क्वेश्चन। और इजी है, दिखने में ही गंदा है। क्वेश्चन को वैसे पढ़ समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहा है? हाँ जब वो x की वैल्यू 0 से पाई हो तो f ऑफ t मतलब sin t, और 0 से 2 पाई में जो उसका मैक्सिमम आएगा sin t का, वो उठाता रहेगा g ऑफ x, है ना? हाँ 2 पाई है कि क्या है? क्या 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 बेटा, बोल बोल बोल। x लेस देन t लेस देन 2 पाई। तो क्या किसी को राइटिंग में इशू आ रहा है इसमें, 2 इसमें क्या देखने में? नहीं सर। मतलब वो सब x के टर्म्स में तो वो 2 पाई। ये एक सेट बिल्डर है, सेट वो है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। रोस्टर नहीं है ये, सेट बिल्डर है। आओ देखो ये इंफॉर्मेशन, तुमको सेट थ्योरी नहीं पढ़ाया ना मैंने, ये लोग पढ़ा दिया अभी, तुमने खुद नहीं बोला ये बिल्डर है। डिस्कस कराऊं? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ करो। सर उसमें पाई बाई 2 पे वो पॉइंट आएगा क्या? ये 2 पाई पे सर ये non लास्ट वाले continuous डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम, 2 पाई नहीं होना चाहिए x की जगह। नहीं नहीं नहीं, x से x+1, ठीक है। है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया, लास्ट 1-2 साल तक तो मैंने ये 2 लिखाता था, इस साल मैंने क्या ऐड कर दिया, मेरे देखो नोट्स में ऐसे ही होगा। डिस्कस करें? चलो मैं कराता हूँ। सबसे पहले एक बार ना
इसको पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं और तो आराम से क्वेश्चन करो, तभी एडवांस का क्वेश्चन, ये मेंस का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये 0 से π/2 तक तो शायद नॉर्मली बनना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितने, एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, sin t हो जाएगा। हाँ हाँ मतलब अब पहले तो मुझे sin t का ग्राफ कहां से कहां तक बना लूं, पहले इतना तो काम कर सकते हो ना, 0 से 0 से π/2। g ऑफ एक्स चल रहा है ना, मैं अभी पहली ब्रांच हो रहा हूँ, 0 से पाई के बीच में साइन का ग्राफ बना, ये बना दिया। हाँ सर। अब मुझे सोच के बताना, मैं जस्ट ऐसे सोच रहा हूँ, तुम बहुत लेमैन की तरह सोचना सिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने π/3 g ऑफ π/3 की वैल्यू निकालेगा, तो यहाँ पे वो क्या रखेगा, π/3 रखेगा। हाँ तो 0 से लेके देखो, अभी मैं वो 0 से लेके π/3 रखेगा, सोचो तो उसको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी, π/3 पे मिल जाएगी। हाँ हाँ सर। जैसे वो 60 से लेके 75 रखेगा, तब भी उसको मैक्सिमम 75 पे मिल जाएगी। हाँ 90 तक है, सही है। 90 तक तो मैक्सिमम वैल्यू जो रखेंगे वही मिल जाएगी, सोचो। हाँ सोच पा रहे हो। हाँ और उसके बाद पाई माइनस, तो यदि देखो, अब मैं थोड़ा ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। g ऑफ x की जगह तो तुमने क्या लिखा, ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू sin x ही दे देगा, जब x की वैल्यू कितनी, 0 से लेके π/2। हाँ। सोच पा रहे हो। हाँ हाँ सर। π/2 से लेके π/2 पे क्लोज लगाओ या ओपन लगाओ, कोई कंटिन्यूस है। 1 माइनस 1 आएगा, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी आ जाएगी, 1 देगा, हाँ 1 1 क्योंकि ये x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये वाली हाँ। इस मतलब π/2 हो चुका है। तो मैक्सिमम अक्कर हो चुका, तो मैक्सिमम 1 ही दे देगा। हाँ हाँ सर। तो जियो, ये तो मैंने कहा कौन सी ब्रांच खोल दी अपने को, 0 से पहली कहा। पहले में अब दूसरी ब्रांच क्या बोलती है वो भी उठा लेता हूँ यहीं से। मिनिमम होगा दूसरी ब्रांच है तक, एक मैक्स दूसरा मिनिमम होना चाहिए। h ऑफ t मतलब cos ऑफ cos t और मुझे पता है कि पाई से 2 पाई हो, नहीं 0 से कहां तक x x से 2 पाई। ठीक है। हाँ ये लेग जब तक नहीं करेगा तब तक तो ये क्वेश्चन क्लास अधूरी होती है ना अपनी। x से 2 पाई और अपने को cos का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, पाई से 2 पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। अब मुझे मिनिमम के बारे में कमेंट करो। अब देखो यहां से लेके यहां तक मिनिमम जो देखो, और 3π/2 तक तो जो है वही, और उसके बाद Minus 0। हाँ बाद में कितना, तुम गलत तो नहीं बोल रहे कोई। अरे हाँ उल्टा हो गया, जब तक वो 3π/2 तक नहीं आता तब तक -1 ही आएगा, और जैसे वो 3π/2 को क्रॉस करेगा तो नहीं पाई पे तो इक्वालिटी ऑलरेडी नहीं हो रही ना, 3π/2 हाँ। कैसे वर्ड बोल रहे तुम। सर वो 3π/2 पे वो 0 होता है ना, cos 3π/2। देख ये यहाँ ऐसा है ना, पाई से लेके कहां तक है, 2 पाई ऐसा है ना। हाँ तूने x की वैल्यू ले ली, लेटेस्ट से तूने x की वैल्यू ले ली, कितनी लूं बोल समझाने के लिए। 5π/4। 5π/4 उसके बीच में, हाँ ठीक है। 5π/4 किधर आएगा, इधर आएगा, पाई से बड़ा है ना। हाँ अरे हाँ नहीं, सर। नहीं वो नहीं, मतलब उस वो साइड उसके आएगा, पहले नीचे आएगा फिर। ये 3 यहाँ पे आएगा। हाँ सर। मिनिमम तो कौन सा, यही 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 नहीं चल हाँ। रहा अब, ये मतलब ये इनमें मिनिमम कौन सा चल रहा है अभी तक। वो cos -1 पाई वाला, -1 वाला। लेकिन cos पाई पे डिफाइन नहीं ना, cos पाई तो हाँ। ओपन है ना। ओपन है। हाँ हाँ सर। तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, पूरे ग्राफ में -1 ही आएगा ना, मतलब ऑल जब -1 को टेंड करेगा -1 को 10 करके उसको कैसे लिखोगे, सोचो एक बार, थोड़ा दिमाग, हल्का दिमाग लगाओ। x की वैल्यू तुमने देखो पाई से बड़ी रखेंगे ना। हाँ मुझे कोई ब्रैकेट तो नहीं गलती की ना, मैंने ब्रैकेट को x मिनिमम x से माइनस पाई से क्लोज ब्रैकेट 2 पाई, सही है। अब हाँ अब सोचो एक बार, मुझे भी सोचने दो। 3π/2 से लेकर 2 पाई तक भी मिनिमम कौन देगा, वो -1 ही होगा मिनिमम वो। तक हाँ अगर -1 ही होगा। वो तो रखते हाँ। जाएंगे। नहीं -1 तो पाई पे तो डिफाइन ही नहीं है ना, पाई पाई तो ओपन है ना।
ऑलमोस्ट सर पर वो -1 नहीं होगा, वो मतलब cos पाई सॉरी cos x ही होगा वो। इसको सही डेफिनेशन में बोल के सुना, मतलब क्यों ऐसा सोचा सर तूने? वो सही मतलब सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मिनिमम वैल्यू चेंज होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है मिनिमम वैल्यू, मतलब बोल बोल, अरे सही पर बोल। मिनिमम वैल्यू तो पूरे में नहीं है। सर हम यहाँ पे तो मिनिमम वैल्यू ये है, फिर हम यहाँ पे आएंगे तो मिनिमम वैल्यू ये होगी, फिर जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे हैं ना, हमारी मिनिमम वैल्यू चेंज होती जा रही है। शाबाश। अब देखो उसने कैसे, चिन्मय ने क्या, देखो चिन्मय ने, देखो उसने 5π/4 रखा। हाँ देखो अभी अमन अमन देख, तूने 5π/4 रखा, तो तेरा हाँ इंटीग्रल कहाँ होगा? 5π/4 से 2π हुआ। हाँ हाँ, अच्छा उल्टा देख अरे लिया था, वो ऐसे। अपर लिमिट देख ली थी x को, इसलिए समझ में है ना? छोटा हो गया। 5π/4 हाँ से 2π सर, हुआ। हाँ सर। हाँ सर, उसमें तो उसमें मिनिमम वैल्यू तो ये नहीं हो जाएगी सिर्फ 5π/4 ही? हाँ 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 सर, जहाँ पे ले रहे हैं वहाँ पे, हाँ तूने जैस जो दे रहे हो वही तुम यहाँ पे जो मिनिमम, cos x ही तो cos x नहीं हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो वही हो हाँ, जाएगा। पूरे में यस सर। शाबाश चिन्मय। अब लेकिन लफड़े कौन डालेगा? असली लफड़े लास्ट वाला। अगला वाला। उसको भी ले आते हैं अपन। लास्ट वाला क्या था? इसको कॉपी कर लेते हैं, कौन लिखेगा? h(t) के अपना cos x है ना? 3π-1 तक ही तो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कैसे दिमाग में क्या आना चाहिए। अपने को पता है कि टू, भैया x की वैल्यू 2π से लेके कहां तक बनाना है? 3π तक डिस्कस करना है। हाँ सर, सर वो भी किसका? cos x का ना। किसी में ये बना 2π-1 तक तो सही रहेगा। वही उसके बाद थोड़ा हो 2π पे ओपन था और 3π पे कितना देगा वो? हाँ, अब मुझे बताओ x क्यू का तुम क्या लेना चाहोगे, सोचो। हाँ, देखो ये वाला क्या होगा यदि तुम x के लिए 2π रखोगे, ठीक है? अपने को हाँ कंटिन्यू, अपने को चेक डिस्कस भी कहां तक करना है? 0 से लेकर कहां तक चेक करना है? 3π तक चेक करना है। हाँ हाँ सर, हाँ तुमने ऑलरेडी 2π तो तुमने यहाँ पे बिल्डअप कर चुके हो, यस सर, तो तुमको लगता है यदि तुम यहाँ 2π रखोगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या रखोगे? 3π, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 3π रखना है ना लास्ट। तो तुम ऐसा कुछ 3π-1 एक x, एक बार 3π लेना पड़ेगा, 3π-1 लेना पड़ेगा, और एक बार 2π। कैसे, कुछ क्या पहले क्या फील आता है वो बोलो, जो भी आता है, फिर मैं इजी करता हूँ। होगी सर 2π, एक सेकंड, एक x कोई भी ले लो। 2π से 3π-1 तक cos x ही रहेगा, क्योंकि तब तक डिक्रीजिंग ही है फंक्शन। 2π से लेकर कहां तक? 3π-1 cos x रहेगा। 3π-1 तक नहीं, 3π तक। थोड़ा यार सिंपलीफाई करो। मतलब 3π-1 तक ही होगा ना, तो ही तो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, 2π से लेके 3π-1 तक, ये कैसा रहेगा? सर ये -1 क्यों किया? अरे क्योंकि वो +1 करेंगे तो 3π होगा ना। ये हाँ तो उसका सर वो 2π से 3π का एक ग्राफ है, 3π से 3π+1 का अलग ग्राफ बना लेते हैं। जब तुम x की वैल्यू 2π से 3π1 के बीच में रखोगे, तो ये मान लो कोई भी वैल्यू उठा कर रखो, लेटर से 2π रखी, ठीक है? तुमने 2π तो क्लोज ओपन है ना, 2π से कोई बड़ी वैल्यू बोलो ना, 2π और 3π के बीच में ये वाला, 5π/2 5π/4 2, तो ये 5π/2 5π/2 से लेके कहां तक तुमको डिस्कस करना पड़ेगा? 5/2 प्लस उस केस में जो मिनिमम वैल्यू आएगी h(t) की, वो लिखनी है तुमको। हाँ हाँ, तो क्या क्या लिख सकते हो? वो +1 हाँ, वाली होगी। cos of x +1 +1 +1 आगे वाला cos ऑफ x x +1 +1। 1 एंगल के अंदर x+1 है। हाँ हाँ सर, तुम ध्यान रखो, कोई भी वैल्यू अगर रख लो यही आएगा। सर फिर इसके अगले पार्ट में 3π-1 से क्या बेटा, क्या क्या बेटा? 3π-1 से 3π तक, उसमें cos आएगा सिर्फ, क्योंकि उसमें इंक्रीजिंग होगा। नहीं, उसमें थोड़ा और -1 होगा।
उसमें उसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 नहीं 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 -1 नहीं। कॉस होगी ना, cos x। सर cos 3 पाई एक सेकंड। शाबाश। हाँ cos 3 पाई मिनिमम वैल्यू नहीं बन जाएगी क्या? हाँ वही तो सर, उसके हाँ, आगे मतलब -1। अभी हाँ देखो ना, हाँ अभी ऐसा सोचो ना, 2 पाई से लेके तुमने ब्रेक किया कहाँ तक, 3 पाई -1। 3 पाई -1 किधर आएगा, बहुत आगे आएगा, किधर राइट आएगा? साइड आएगा। ये 3 पाई -1 इन नहीं दोनों के लेफ्ट साइड। बीच में, हाँ ऐसे वो सर बीच बीच। में थोड़ा राइट में आएगा। इधर आएगा, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई बाय 2 इधर ही आएगा, और इधर आएगा कहीं ना। हाँ हाँ सर राइट में। हाँ इधर तक 2 पाई से लेकर 3 पाई -1 तक, ये वाले में कोस कोस एक्स का ग्राफ कितना देगा, कोस एक्स प्लस 1 देगा मिनिमम वैल्यू। हाँ और हाँ इसके बीच में मिनिमम वैल्यू तो कौन सी हो जाएगी, 3 पाई वाली हो जाएगी सारी। हाँ हाँ। -1। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, -1। कोस 3 पाई, मतलब डन। यस। यस ये तुमने फंक्शन को भी ब्रेक किया है। अब अच्छा, अभी तुमको क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। शायद तक इसका लेफ्ट कंटिन्यूअस 1 दे रहा है, राइट भी 1 दे रहा है, मुझे लगता है ना, दिख गया। हाँ हाँ यहाँ तुमने 2 पाई रखा तो कोस 2, डेफिनेशन चेंज कहाँ पे होने की संभावना थी, अगर एग्जैक्ट पाई पे कितना दे रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना, सॉरी। पाई के राइट में कितना दे रहा है, -1 ही दे 1 रहा है। और -1। हाँ हाँ वो हो गया। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे 1 होगा, और पाई 1 पे? पाई पे, पाई पे। 2 पाई पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। 2 पाई पे भी आ गया, हाँ हाँ और 3 पाई पे, 3 2 पाई पे पाई भी आ गया। -1 पे आएगा। 3 पाई पे नहीं आया ना, 3 3 पाई पाई -1 पे है। -1 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा। 3 पाई नहीं -1 पे क्यों? अच्छा नहीं हाँ आएगा। नहीं, वो भी तो नहीं, सेम वो एक ही पाई और 2 पाई पे ही आएगा। पाई और 2 पाई पे ही हो गया है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। तो नॉन डिफरेंशियबल पाई 2 पाई पे तो कंफर्म हो गया। हाँ अब कौन से पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल चेक करोगे, 3 पाई और पाई 3 पाई -1 पे एक बार डेरिवेटिव करके देख लोगे। अच्छा हाँ उसका भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचो ना, ये ये 3 पाई -1 पे लेफ्ट वाला कितना दे रहा है, -1 दे रहा है, हाँ हाँ और वो भी -1 दे रहा है। तुम सोच रहे हो दोनों एक स्मूथ स्मूथ जैसा बनेगा, 3 पाई के लेफ्ट में भी -1 बन रहा है, 3 पाई के राइट पे भी -1 बन रहा है, कंटिन्यूटी है ना। हाँ यस हाँ सर। तो वो सेम वैल्यू को अप्रोक्स करे तो उसका डेरिवेटिव करके देना, दोनों 3 पाई -1 पे वो जो डेरिवेटिव करोगे, और 3 पाई पे इसका डेरिवेटिव, इसका तो डेरिवेटिव 0 ही हो गया, हाँ इसका हाँ डेरिवेटिव कितना sin x + 1 आएगा साथ में, सोच रहे हो माइनस। हाँ लेकिन तुम 3 पाई हाँ रखोगे, sin 3 पाई 0 नहीं बन गया क्या? हाँ सर। यस सर। तो 3 पाई पे डिफरेंशियबल बन गया। 3 पाई -1। हाँ तो सिर्फ डिसकंटिन्यू नॉन डिफरेंशियबल कहाँ पे है ये? पाई और पाई 2 और पाई। 2 पाई। पाई और 2 पाई। सर वो π/2 पे। π/2 पे तो π/2, अच्छा π/2 भी चेक कर लेते, सॉरी हाँ π/2 भी चेक करना पड़ेगा। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos π/2 0, 1 का डेरिवेटिव 0, π/2 भी कंटीन्यूअस है, सोच पा सर रहा है? कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल, उसमें डिफरेंशियबल भी है लाइन ना, हाँ डिफरेंशियबल है। डिफरेंशिएबल। हाँ उस डेरिवेटिव ही किया ना। वही तो sin किया, x sin x का डेरिवेटिव cos। cos x, π/2 डाल, π/2 cos π/2 0, हाँ 1 का डेरिवेटिव क्या 0, दोनों 0 नहीं आए। हाँ सर। और दिखने में वो ऐसा लग रहा था। हाँ तो वो पता क्या हुआ, sin x तक ऐसा जाएगा 90 तक, फिर उसको स्मूथ ही मिलेगा ना 90 तक, उसके बाद 1 हो गया। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना पेपर में, कहीं को अभी cos x + 1, अच्छा कोई किसी को समझाएगा cos x + 1 तुमने कैसे सोचा, ताकि बाकियों को भी समझ में आ जाए बच्चे कैसे सोचते हैं। पीयूष तू सर बताएगा। cos। हाँ बोल बोल अमन। सर मतलब हम 2 पाई से cos x + 1 तक वो 3 पाई -1 तक देखेंगे ना, तो जो उससे डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो मतलब x पे x + 1 पे x से कम वैल्यू आएगी cos की। हम्म, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी पूरे इंटरवल में वो 3 पाई -1 तक आएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम वहां तक नीचे जा सकता है। समझ गया, किसी को समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। थोड़ा ना सोचा करो, ये सिर्फ बहुत कूल होके करोगे तो 5 मिनट में हो जाएंगे, ये तो डेफिनेशन वो घुमा देगा तुमको, वो ऐसे लुक चेंज खराब कर करके देगा तुमको। और शायद तक डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी चेक करना तो बहुत इजी था, सिर्फ डिफाइन करना ही थोड़ा क्या था अभी तक।
इस चैप्टर में थ्योरी तो खत्म हो गई है, एक टॉपिक बचा है, तो सिर्फ क्या करेंगे, पार्टी। पार्टी, है ना। अरे नोट चेकिंग के लिए बुलाना था किसी बच्चों को, नोट्स तो होंगे। तो आज मैं ये ऐसा कोई एग्जांपल है जहाँ पर मतलब मोड वोड ना हो और कंटिन्यूअस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल हो? क्या बेटा, क्या बोल बोल। मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है कि जिसमें मतलब मोड का यूज नहीं हो रहा हो लेकिन कंटिन्यूअस होने के बाद भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है? कंटिन्यूस होने के बाद डिफरेंशिएबल ना हो, मोड का यूज ना हो रहा ना, सोचने दे। ले लेते ना कुछ भी, रुक, जहाँ पे चोंच ना बनाए ना बंदा, वो दो फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग कर दूंगा मैं, जैसे ले लेना, लेकिन वो मोड ही सर x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, नहीं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नहीं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू x। ये हाँ लेकिन वो मोड एक्स वो मोड ही होता है। नहीं हाँ नहीं, पर मोड ये नहीं, मोड कैसे होता है, मोड तो मोड x माइनस वन तो ये होता है ना, सोचो, कंटिन्यूस तो ना जीरो पे, हाँ मतलब वैसे ही तो कुछ और ये मोड फंक्शन नहीं नहीं हुआ, बना सकते। मोड तो मोड तो क्या होगा, या तो x माइनस वन होगा और माइनस एक्स ऐसा होगा, वो माइनस एक्स प्लस। मोड x, मतलब मेरा भी मैथ ये ऐसा हो गया ना। 1 माइनस। हाँ, तो ये वही। ये मोड थोड़ी हुआ ऊपर, वन हाँ माइनस एक्स लिखा ना। हाँ सर। डन डन डन। यस सर। सर एक मिनट, हाँ सर ले लो अभी। अभी थोड़ा मेरा ये भी बेटा, ये भी तुमको ना पक्का मिलेगा, पहले किसमें मिलता था, एडवांस अब किसमें मिलने लगा ये क्वेश्चन। मींस उन्होंने सही में बहुत लेवल बढ़ा दिया बेटा, लास्ट 2-3 साल से ज्यादा बढ़ा दिया मैथ्स में। तो क्वेश्चन ये है, ये कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रखा ना, तो बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, फाइंड m। ये तो कहीं पे देखा है। ये तो पीयूष वही बोल रहा था, कंटिन्यूअस है, मोड पे नहीं है, डिफरेंशियल। लेकिन m की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, पहले कंटिन्यूटी की बात सोचें। सर एक मिनट एक मिनट। तुम सोचोगे क्या, हाँ सर। तुम सोचो मैं पानी भी क्या है, पानी क्या रखट क्या है, पानी बाहर के हवाले क्या है, बूढ़ा हो गया हूं मैं, पता है तुमको। आराम में सोचना, गलत मत सोचना, कंटिन्यूटी के आंसर आ जाएगा। वो x ग्रेटर देन 0 है कि x नॉट इक्वल टू 0 है? एक्स ग्रेटर देन 0।
हुआ? हेलो? यस सर, 2 मिनट। चलो मैं एक बार बिगिनिंग स्टार्ट करना सोचना सिखा दूं। मुझे तो बस इसके बारे में, बिहेवियर के बारे में बता दो। कोई एक तो ऑक्सिलेटरी दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला कैसा बिहेवियर? मुझे तो बताओ कि x की पावर m के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? यदि m लेस देन m 0। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, ये तो दे रहे हो ना क्वेश्चन में। हाँ तो इसके बारे में कमेंट क्या कर सकते हो? यदि लेस देन 0 हो गया तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा क्या? हाँ मैं किसके बारे, ये कोई पॉजिटिव नंबर और उसकी पावर लेस देन 0, नंबर कैसे 0 के आसपास है, सोच पा रहे हो? यस सर। और 0 पे कितना हो जाएगा बेटा? 1। 0 पे अनडिफाइंड, x की पावर 0 1 ना। हाँ तब और 0 के आसपास नंबर है। इस पे पर x वो की power है, एग्जैक्ट finite। है और वो टेंड कर रहा है। सोच पा रहे हो? हाँ सर। अब मुझे सोच के बताओ, यदि इसके और इनटू, अभी अभी ये तो तुमने x की पावर m को डिफाइन किया है, साइन 1/x के बारे में सोचो। ये कोई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और कोई भी -1 to 1 नंबर है, इस केस में क्या कंटिन्यूस होगा? क्या फाइनाइट वैल्यू आ रही है क्या? 0 नहीं आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटू -1 to 1 कोई नंबर है, हाँ हाँ नहीं है। वही x की पावर m के बारे में तुमने ये लिखा, इंटू साइन, ये तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कोई नंबर है। फाइनल आंसर किन दो केस में आ सकता है? ये x की पावर m भी कैसा बिहेव करेगा बेटा? 0 के आसपास, तो 0, समझ में रहे हो? m की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, और x 0 की पावर 1 0, तो ये तो किस आंसर, फाइनल आंसर कब आएगा? जब m ग्रेटर देन 0। m ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। नहीं, उसमें भी ऑसिलेटरी है। हाँ, तो कंटिन्यूस के लिए तो तुम्हारी कहानी क्या होगी कि m ग्रेटर देन 0 के लिए होना चाहिए। क्यों? m लेस देन 0 के लिए तो ये क्या हो रहा है, एक ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी बिहेवियर छोड़ ही नहीं पा रहा ना, हाँ सर। एक में इन्फिनिटी को जा रहा है। तो कंटिन्यू, अब यहाँ अब समझ में आ गया तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी तुम्हें कितना सोचना पड़ेगा? m ग्रेटर देन 0 के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ अब तुम तो डेफिनेशन, तुम तो डेफिनेशन पे चलने वाले हो, तुम तो फंडामेंटल का काम करोगे। तुम LHD और RHD सॉल्व करोगे? क्या सॉल्व करूं, LHD निकालो RHD निकालो? LHD। हाँ कुछ भी निकालो, दोनों का एक्सप्रेशन 0 प्लस किया, f ऑफ x कितना आएगा? उसमें ये m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब वो h वाला भी डेफिनेशन यूज कर सकता, तो मैं और h वाला डेफिनेशन यूज मैं यहाँ 0 प्लस लिख दूंगा। सोच पा रहे हो? हाँ माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस a, ओ सॉरी f ऑफ ये आएगा ना, f ऑफ x माइनस हाँ। f0 अपॉन में x माइनस a, ये डेफिनेशन 0 प्लस। सोच पा रहे हो? यस यस सर। तुमको तो ये कुछ ऐसा मिल गया f'(x) RHD ना। हाँ हाँ, अब इसमें भी जो तुम कंटिन्यूस में लिख के आए थे, यहाँ पे भी तुमको m-1 के बारे में क्या कंस्ट्रेंट आई है? m-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन अभी नॉन डिफरेंशिएबल चाहिए ना अपने को, हाँ हाँ तो ये वाला फंक्शन देखो, x की पावर m वाला नॉन डिसकंटिन्यू कहाँ था? लेस देन इक्वल टू 0 पे। ये वाला फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1 पे। तो m की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी। छोटी। एक तो नहीं हो सकती क्योंकि उस पे, हाँ एक हो सकती है, सॉरी। समझ में आ रहा है ना? वो हाँ सर। ऑसिलेटरी बिहेवियर रखेगा वो हाँ RHD। मतलब ओपन ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट 1 से। ओपन ब्रैकेट 0 से लेके कहाँ तक? अब पता है, मैं तुम बताऊं जेईई मेन में ये सवाल नहीं आएगा, बताऊं कैसा सवाल आता है, बताओ मुझे रटा हुआ है, और हर साल ऐसे घुमा घुमा वो m की वैल्यू 2 रख देगा या 3 रख देगा। सोचो, हर साल उसका फिक्स है ये हरकतें। अब मुझे समझ में कि m की वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी है, हाँ तो ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा, और हाँ और डिफरेंशिएबल भी। और कभी कभार √x डाल देगा तो कितना आ जाए, हर बार ऐसा कुछ कर देता, बस कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नहीं। सोच पा रहे हो? यस सर।
ये कुछ कुछ फंडामेंटल से वो काम कराएगा, तो आराम आराम से करना। आपको पता आज बहुत सारे लोगों का बर्थडे है। मैं बताऊं, धोनी का, ठीक, हाँ हाँ और नहीं पता। और बता तू। वो क्रिश का। क्रिश बदियानी का, ये मेरे को पता था। आप भूल गए आज हो। एक और का था तो। कल सौरव गांगुली का है, आज एक और का था, याद करना पड़ेगा। पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। सर हाँ बेटा। मेरे बर्थडे पे 4 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का बर्थडे है। राजगुरु ऐसा कुछ? अरे नहीं, ऐसे दो दो तो जाने माने हैं, बाकी 2 भी है। भगत सिंह ऐसा? हाँ, भगत सिंह, B.R. अम्बेडकर, वो 2। और फिर बाकी 2 का नहीं पता। बाकी 2 मुझे पता तो है ऐसे। नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम ऐसा कैसे हो सकता है, वरना तो ईजान के बर्थडे के दिन हॉलिडे होनी चाहिए अम्बेडकर जयंती की। ऐसा हुआ तो नहीं है। इजान तेरे बर्थडे अम्बेडकर पे जयंती तो 13 अप्रैल को आती है ना। कब? 13 अप्रैल या 14 अप्रैल, ये दोनों में से कोई एक दिन एक आती है। एक मिनट, देख लेता हूँ कहीं नाम में गड़बड़ ना हो जाए। 14 अप्रैल को उनका बर्थडे है। दोस्तों थोड़ा बेसिक बेसिक सवाल कर लें। यस सर। फिर वो स्ट्रेट लाइंस वाले का डिस्कशन बाद में होगा। डिस्कशन 1 घंटे क्लास में होगा, थ्योरी किस घंटे में होगा? 2 घंटे। 2 घंटे। सर वल्लभ भाई पटेल का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी। और 15-20 ढूंढ, होमवर्क तेरा असाइनमेंट तब यही भी है। इंसान ऐसा है। बाद में बोलेगा हाँ बेटा। हाँ बाकी महात्मा गांधी का भी है। किसका नहीं है ये बताओ, इजान के और बर्थडे पे। मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले। मेरा नहीं है। इजान को पार्टी तो देगा ना मेरे को? अरे देख पर हाँ, ये अच्छा है, ईजान का बर्थडे अच्छे दिन पे आता है, कंटिन्यूअस 2 पार्टी मिलेगी। इजान पार्टी दे देगा ना? हाँ तो हाँ। तुझे वो हाँ बोलने में क्या देता, दे ना दे बाद में होता है। नहीं नहीं, हाँ दूंगा। लूंगा नहीं दूंगा। माना कि तेरे को छोड़, अभी बच्चे बिगड़ जाएंगे। ईजान का 28 सितंबर को है ना क्या? कुछ बर्थडे? नहीं। अमन आंसर हो गया। इजान इजान तेरा है ना बेटा बर्थडे कब? 32 जुलाई। है तो भगत सिंह का 28 सितंबर को, किसी का भी नहीं है उसका बर्थडे के दिन। हाँ, ये कहाँ से सोच के बोला था फ्रीडम फाइटर? 4 से 0 हो गया। बेटा मैंने 4 फंक्शन लिखे हुए ना, सोच एक बार सोचना। ईजान इनको भी 0 कर देगा। और आई के 4 फंक्शन क्या थे? आई के वैल्यू 1 ले लोगे तो पहले वाला काउंट हो जाएगा, 2 3 4। समझ में आ रहा है? अरे ये F1 ये है, हाँ F2 क्या है? ये वाला। ऐसे वो लेस देन 0 नहीं, ये एक पूरा फंक्शन है x बिलोंग्स टू r। 4 अलग अलग फंक्शन लिखे मैंने, बस वो आलस कर दिए, ठीक है। हाँ अब बताने की चारों कंटिन्यू सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। थोड़ा सोचना सिखाऊं?
भैया ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बुद्धि पे बताओ, चौंच कहाँ पे बनेगी? जीरो जीरो मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है? नॉन नॉन ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 पे ना, हाँ सर। हाँ एट x इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ ताकि 0 पे डिस्कस करना, ठीक है ना, स्पेसिफाई हो गया, ठीक, डन। यस हाँ सर। अच्छा ये तो तुमको लगा तुमको बेवकूफ बनाने के लिए रखा हुआ है, कोस हाँ मोड ये डिफरेंशिएबल ही। नहीं कोस मोड से तुम कोस x लिख सकते हो क्या हाँ सर। हाँ हाँ सर। भैया? चाहे प्लस का x हो या मोड x माइनस का, दोनों कोस ही होगा, हाँ हाँ ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ हाँ सर। तो टोटल नॉन डिफरेंशिएबल है। तुमको बताया ना, एक थ्योरम लिखा है, डिफरेंशिएबल nd प्लस d, एनडी होगा प्लस। एनडी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ यस सर। सर। ये सिर्फ 0 पे, ये तुम फिर बेवकूफ बनाने के लिए तुमको रखा है, तो cos x ये डिफरेंशिएबल है, cos x हाँ। इज वापस नॉन डिफरेंशिएबल, वापस ND। एनडी, बीच में मॉड के दो निकलेंगे। अब इसमें भी डरना नहीं है, ये nd है और ये भी क्या है, एनडी। एनडी इसका एक बार देख लेते हैं, nd है ये nd होगा ना वैसे तो, क्योंकि साइन एक बार प्लस का x होगा, एक बार किसका होगा माइनस का x। हाँ अब देखो, और ये भी ऐसे nd माइनस nd है, लेकिन nd माइनस nd में कुछ कह नहीं सकते, प्लस माइनस हाँ। दोनों में, तो हाँ तुम क्या करोगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, सोचो, sin x प्लस x हो जाएगा, हाँ और x लेस देन 0 के लिए sin x माइनस x हो जाएगा। हाँ अब हाँ उसका अब वो तुम इसका थर्ड वाला ना। हाँ थर्ड वाला मतलब केस थर्ड है, वाला तो एनडी हो जाएगा। nd प्लस nd के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या करूंगा, चेक करके देखूंगा ना कि डिफरेंशिएबल है या हाँ नहीं नहीं अभी मैंने ये x लेस एक ग्रेटर देन 0, अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना, cos x प्लस 1, माइनस प्लस एक्स अब 0 रख के देखना क्या आ रहा है, अलग अलग ये 2 2 और आ, -2 ये फाइनली क्या हो जाएगा, नॉन। एनडी एनडी तो चमका। हाँ सर। हाँ सर। और ये वाला देखना, अब इसका देखो, इसमें दोनों में 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा sin हाँ, x, हमें लगता है ये x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0, अब डेरिवेटिव करो, cos x माइनस 1, हाँ माइनस cos x प्लस 1, तो 0 0 आ जाएगा दोनों रख के में, देखो, इसलिए डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, चमक गया। यस सर। सिमिलर थॉट पे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, अभी वो भी करंट के सालों में, 1-2 सालों में, तो डरना मत, 4 फंक्शन के हमको क्या चेक करनी पड़ रही है, वो थ्योरम भी तो काम आएगी ना, nd से 2 ऑप्शन ऐसे चले गए। दोस्तों क्लियर? आज पहली बार nd भी काम आ गया ना, nd हो भी सकता है और nd d भी हो सकता है। You are everything, you are my breath, my pain, my heart, my life, ये कौन लिख रहा है ऐसे? और अमन, यस सर। तो फिर ब्रेकफास्ट चलती क्लास में करता है सुबह या पहले करके बैठता है? नहीं, वो बीच में आधे घंटे का ब्रेक होता ना तब करता हूँ। ऐसे जल्दी बन जाता है पहले नहीं करता या तभी ब्रेक में ही करता है आराम से? ब्रेक में करता हूँ मोस्टली, कभी कभार ऐसा फिजिक्स का क्लास हो, इंग्लिश का क्लास हो, तभी बीच में छोड़ के कर लेता हूँ, वरना मोस्टली तो ब्रेक में। तो प्रैक्टिकल स्कूल में कैसे होता है? ओ लैब्स सही सही उसमें हो जाता है सही से? इतना अच्छा नहीं होता है, पर मतलब ऐसे कुछ ना हो, उससे स्टिम्युलेशन दिख जाता है तो थोड़ा समझ में आता है। लिख ली दोस्तों, nd समझाऊं कैसे किया डेरिवेटिव वेरिएटिव? हाँ ऐसा मुझे बोला है। समझ में आ गया या समझाऊं बेटा? हाँ नहीं सर आ गया। देखो जिसको डिफरेंशिएबिलिटी वो फंक्शन डिफाइन करके डेरिवेटिव करके वैल्यू डाल दो बस।
हम्म, बेटा बस कट रही है। अरे यार रात का लॉकडाउन कब खुलेगा? भी थोड़ा टाइम बाद खुल जाएगा। थर्ड वेव आने से पहले खुल जाएगा ना? अगर खुलेंगे तो थर्ड वेव पक्का आएगी। वो तो कंफर्म है। इंडियंस की हालत देख के लगता है। अभी पता है कल कौन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, असम के कुछ 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट में फुल लॉकडाउन लगा दिया है। केरला में भी कुछ ऐसा है। हाँ साउथ में है पूरा। पर ऐसा कुछ समझ नहीं आता है, अभी सब घूम रहे तो अभी केस क्यों नहीं आ रहे, बाद में क्यों आते हैं? वही ना, घूमने के बाद तो मिलेंगे ना लोग। तो अभी सर बहुत टाइम से घूम ही रहे हैं सब। सब घट ही रहा है, कुछ समझ नहीं आता है मुझे तो। बेटा अभी तुम वो हिमाचल का ऐसा एडवांस में क्वेश्चन आया तो अपलोड द ग्राफ ऑफ कोविड-19 अगेंस्ट टाइम, तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्शन मजा आएगा। अरे अभी तो 5-10 साल में हिस्ट्री की बुक्स में आएगा ना ये कोविड। कुछ तो हो ही साल से जाएगा। नहीं बदली, अब क्या बदलेगी हिस्ट्री की बुक? नहीं है बेटा, हिस्ट्री है ये। पहली बार लोग अभी लोग बहुत घरों के बड़ी अंदर बाहर रहे हैं। मम्मी पापा तो कब से जी रहे हैं ना, तो पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ होगा। पहली बार मैंने किसी टीचर सुना था बोर्ड की हिस्ट्री में 10th बिना एग्जाम लिए क्या कर दिया गया। पास। पास। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। अब तो 10th की बोर्ड एग्जाम भी गई ना। 10th तो ठीक है, 12th वालों भी। अरे हम एक साल लेट बॉर्न हुए होते ना, या जल्दी हुए होते हैं, दोनों में से एक हाँ तो वही, निकल एक जाती है साल लेट या एक आसपास। साल जल्दी, इन दोनों परफेक्ट बीच टाइम में कम हुआ अरे मेरा तो कैसा है, मैं तो एक साल जल्दी भी बॉर्न हुआ था, रिपीट कर दिया था। है। मैंने एक साल लेट बना था, मैंने एक स्किप कर दिया। अरे अरे स्किप कैसे होता है? चलो अब दोस्तों भी उसकी लिखे। पैड का बटन होता है। यस सर। ओ तुम क्या खा के आते हो? इतनी बातें कैसे आती तुम्हें? चलो ये क्वेश्चन कर दो, मैं जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसा मत बोला कि सर ये दिखने में गंदा है, ठीक है? मुझे पता तुम खतरों के खिलाड़ी देखते हो। अरे 15 मिनट का क्वेश्चन है। ये मोड है ना, और वो अंदर जिंट लगता है। जिन और उसकी पावर, ये ब्रैकेट की पावर x, पूरा ब्रैकेट, ठीक है? तुम तो मुझे पता है, तुमको पता है सर तो इजी क्वेश्चन नहीं देते हैं, सर तो डराते हैं। तो ई के आसपास नॉर्मल ब्रैकेट ही है ना? नहीं नहीं, ई के मल्टीप्लाई में मोड है और मोड के अंदर ये है। हाँ बस खुश, तो ये नॉर्मल ब्रैकेट है, हाँ ठीक है? तो ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है ना देख के? नहीं। ये फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है? x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? और आर वो एच पहला वाला पार्ट तो एक्स ही होगा ना। हाँ और ग्रेटर देन 0 पे भी मुझे ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। दिमाग तो है छोरे में। Discuss continuity and differentiability of f of x at x is equal to 0.
वैसे तो तुमको एक थोड़ी आदतें समझ में आ जाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ e की पावर को x ही लिखा होना चाहिए ना क्वेश्चन में कि आपने ऐसा किया है। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है ना? मतलब ये जो इंटीजर नहीं है तो वो अंदर वाला पहला तुम पहला वाला बोलो जिन x लेस देन 0 के लिए इंटीजर होगा कि जस्ट 0 लेस देन 0 इंटीजर होगा नॉन इंटीजर होगा? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर के लिए तुमको शायद तक तुमको फंक्शन जो क्लास में बैठते हैं हाँ। फंक्शन में ही कुछ हाँ, दिखाया गया था। -1। उसका मोड कितना 1? हाँ 1 हाँ x आ गया। x आ गया। ये तो डराने के लिए लिखा हो ना, देखो हाँ 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 सर। सर। ऐसे डर जाओगे तो सवाल नहीं होगा। ये शायद कितना होता था? 1 होता था। ये 1 हाँ। और नीचे वो x लेस देन 0 के लिए वो फ्रैक्शनल पार्ट x भी 1 को अटेंड करता है। ठीक है ना? ई लिखना भूल गया क्या तुम्हारा भाई? 2e minus pi upon 3 plus e। 2e माइनस कितना? 2e minus pi upon 3 plus e into x। अच्छा तुमको ये भी पता होगा सर, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ बन रहा है रूप। हाँ ये सर x लेस देन 0 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो जाएगा। वही x लेस देन 0 के लिए फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 1। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो आगे लेकिन 0 भी पड़ा हुआ है ना। हाँ तो मतलब इसको ये इंफिनिटी बाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो तुमको लगा तुम अच्छा 0 पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? मैं फिर इधर ही खत्म कर दूंगा सवाल। x ग्रेटर देन 0 के लिए तो सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करोगे ना। हाँ मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले मुझे क्या चेक करनी चाहिए, कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी? कंटिन्यू। लेकिन ये तुम्हारे फ्रेंड का टीचर भी यही बोलेगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक बार डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ले। हाँ सर। डिफरेंशिएबल निकल गया तो कंटिन्यूस तो फिर तो हो खुश हो जाएगा। जाओगे, हो ही गया। ठीक है? लेकिन लफड़े कब पड़ जाएंगे, जब डिफरेंशिएबल नहीं निकला फिर तुम दुखी होगा। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देखो f डैश x माइनस f0 अपॉन कंटिन्यू। देखो मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखा तुमने? यस सर। यस सर। हाँ सर। मैंने डेफिनेशन लगा दी, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0 0 पे चेक करें ना, इसलिए हाँ ये लगाने का फायदा क्या हो गया? x कट हो जाए तो 2/3 नहीं 2 ही आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? 2 आएगा। 2 आ जाएगा। यस सर। हाँ। ना ये x लेस 0 के लिए आंसर 2 कैसे आएगा, कोई बच्चा आराम से समझाएगा? वो इंफिनिटी वो बाय इंफिनिटी है तो कोएफिशिएंट वो इंफिनिटी का जो कोएफिशिएंट होता है वही रहता है, मतलब बाकी 0 हो जाता है। हाँ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी किसके कारण बन रहा है बेटा? इसके e की कारण। पावर 1 और 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट। एलएचडी कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ हाँ सर। आरएचडी में देखो तुमने डेफिनेशन लगाई f डैश x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। सर हाँ बेटा। सर ये मतलब ऊपर वाली ब्रांच में x लेस देन 0 है तो x कुछ ऐसे -0 पॉइंट कुछ कुछ होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे 0.999 नहीं आएगा। अरे अरे ऐसा मत ऐसा देख, तू मैं तेरे समझ गया तू क्या सोचना चाह रहा है कि x लेस देन 0 पे ये फ्रैक्शनल पार्ट तू सोच रहा है, तू बोलना चाह रहा है कि वो किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। 1 को। ठीक है, लेकिन तू ऐसा सोचना कि LH ये 0 एग्जैक्ट जैसे फॉर्म कौन सी बन रही है पहले ये बता, एग्जैक्ट 0 रखेगा जैसे फॉर एग्जांपल। तो इंफिनिटी इनटू 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करेगा, जिसके कारण इन्फिनिटी बन रहा है इसको डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, ये दोनों सेम फैक्टर नहीं है। हाँ सर। तो आंसर कितना, तो 2/1 नहीं है, मतलब मैं कैसे बोलूं, ऐसे बोल देता ना e की पावर इसका डिवाइड कर दे तो ये इधर चल जाएगा e की पावर -1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x। हाँ ये f ऑफ 0 है, मैं लिमिट्स नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब मुझे तो RHD के बारे में बताओ, गंदा एक्सप्रेशन बन गया। हाँ अब देखो 0 प्लस के बारे में सोचो, 0 प्लस के बारे में ये बताएगा। 0 प्लस पे ये क्या होगा, 0 हो जाता है, सोच रहे हो? हाँ तो e की पावर x अपॉन में x कुछ ऐसा बन गया।
हाँ 1 माइनस e की पावर x अपॉन में x। 1 -1 minus ओहो, नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। अब तो तुम बोलोगे सर कंटिन्यूटी भी देखनी पड़ेगी। दुख हो गया। नहीं, तुम बेवकूफ हो, तुमको सर के पॉइंट ही नहीं आते। इफ LHD एंड RHD इज फाइनाइट, अच्छा हाँ इज ऑलवेज ठीक है, इफ LHD एंड RHD फाइनाइट देन फंक्शन इज ऑलवेज 2.8। तो ये हो गया ना खत्म सवाल। हाँ हाँ सर। सर हमारा फ्रेंड क्या टाइम वेस्ट करेगा पहले? कंटिन्यूटी वेस्ट करेगा। और सर इधर मतलब इसमें कुछ भी रिजल्ट आए कंटिन्यूटी तो निकलने वाली है। नहीं नहीं, नहीं वो तो फाइनाइट फाइनाइट आया था इसलिए निकला। इसलिए यदि इनफाइनाइट कोई भी बाकी कोई भी केस हुआ LHD RHD फाइनाइट की वजह है, फिर तुम कुछ भी नहीं कह सकते कंटिन्यूटी पे। समझ में आ रहा है? तो फिर वापस वैसे निकालना पड़ेगा। क्या ओके सर आप थोड़ा ऐसा जूम आउट कर सकते हो? क्या सवाल बनाया ना भगवान ने। दिखने में तो गंदा, प्रॉपर्टी का यूज है, ये पता होना चाहिए। बॉक्स मोड, बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x, फ्रैक्शनल पार्ट x और फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, फंक्शन चैप्टर। कल मैं डिस्कस करूंगा कंटिन्यूटी। कल आपकी 2 घंटे की क्लास है कल भी? कल भी हाँ 2 सर घंटे की 2 घंटे की हाँ है। सर, हाँ सर। सैटरडे 2 अच्छा घंटे की। फ्राइडे को तो 1 घंटे है तो उसमें डिस्कशन होगा ना? हाँ, उसमें कल तो मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है सर। ठीक है सर। कल तो फिर कल next चैप्टर कौन सा? प्लस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तुम्हारा फेवरेट। ओके प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, वो रूल। हाँ, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, पैरामीट्रिक का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो तो इनको समझ में आएगा क्षितिज और को ना, आ जाएगा ना क्षितिज और तो सर। क्षितिज इसमें टॉप, वो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर होगा कहीं होगा। हाँ सर। फिजिक्स जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सर तुमने स्कूल में सुना था ना, मैं सिर्फ शीट डिस्कस करता था सर। अरे वांदे नहीं, भगवान के घर में तेरा परंदे नहीं लिख लिया। नहीं सर, एक मिनट सर। लेकिन तुम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट ट्राई कर लेना, है ना? हाँ सर। देखो ऐसे नहीं हाँ करो, सर। कोई पता नहीं कल मेरा मूड बदल जाए, मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लूं, ठीक है? हाँ सर। कल डिस्कस होगी, ऐसा करो तभी करके लाओगे तुम। ये तो तो करोगे। 8 तक तो कर लिया आपने बोला था। हाँ, तो कल मैं 15 तक डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? यस सर। थोड़ी अच्छी। थोड़े गंदे क्वेश्चन होंगे उसमें। हाँ सर। वो 8वां वाला तो कैसा गजब है। हाँ वही वही 8वां, और आगे तुमको पता कौन सा मिलेगा? 12th मिलेगा कैसा। हाँ 8 मार्क्स 6 वाला भी। सर 8 वाला में आप हिंट दो ना कुछ। हिंट, tan थीटा फॉर्मूला देख के देखो, f of x तो सिंपलीफाई हो जाएगा, मैंने कहीं ना कहीं पहले भी यूज किया है। tan वो x मतलब 10 का डिफरेंस, 10 इनवर्स का डिफरेंस होगा लेकिन वो हो नहीं रहा है। यार f of x तो बहुत सिंपल, थोड़ा करोगे, थोड़े मैनिपुलेशन तो हो जाएगा। यदि f of x में x/2 और थीटा लिखा हुआ है तो sec के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 थीटा। हाँ तो कुछ अभी तुमको sec को cos लिखो, tan का डिफरेंस बन जाना चाहिए यार। ट्राई करते हैं सर। ये बन जाएगा। मुझे लगा इसमें कोई ज्यादा टफ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहेगी। तुम पहले 8 तो ढंग से रीट्राई करना, 8 पे पहले 8 ही करें, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर। डन, लिख लिया? यस सर। चलो आज के लिए बहुत है, खुश रहो, आबाद रहो, बर्बाद ना रहो ना। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। सर।